ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो चतुर्थ प्रश्न है निर्विशेष आत्म संबंधी ये प्रकरण है। इसमें तम पदार्थ का शोधन बहुत अच्छा यहाँ बता रहे हैं। तो जो 5 प्रश्न आए उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर तो हो गया था कि शरीर में कौन जागता है स्वप्नावस्था में और कौन इसकी रक्षा करता है। तो यहाँ निर्धारण हुआ कि ये जो जागरण अवस्था है इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में मालूम पड़ता है, लेकिन है इंद्रियों का धर्म, आत्मा का नहीं है। और तीसरा प्रश्न पूछे थे कि कौन सा देव स्वप्नों को देखता है। इसका उत्तर देते हुए यहाँ पे जो 5वां मंत्र आया, अत्र स देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवत। ये जो मन रूपी देव है, ये विशिष्ट प्रकाश से युक्त है मन रूपी देव। इस स्वप्न दशा में वह अपनी महिमा का अनुभव करता है। तो देखे पूर्व के देखी हुई वस्तुओं को पुनः देखता है, जिसको हम सुने हैं, अनुभव किए हैं, उसको देखता है। इस जन्म में जिसका हम देखे उसको भी देखता है, और जो अदृष्ट है इस जन्म में नहीं देखेगा ऐसी भी वस्तुओं को देखता है। श्रुत अश्रुत अनुभूत सबको देखता है, और सर्वात्मक होकर के मन रूपी देव देखता है। तो यहाँ पे आया भाष्य में, क्योंकि मन उपाधि को लेकर के जीव का जागरण और स्वप्न अवस्था है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसलिए मन में जो विभूति का अनुभव करने में स्वातंत्र का ये जो कथन हो रहा है, स्वतंत्र रूप से विभूति का अनुभव होता है, यानी नाना प्रकार के विषयी भाव को की प्राप्ति करता है मन। ये जो कथन है विभूति का अनुभव में स्वातंत्र का वचन है, न्याय युक्ति संगत है, गलत नहीं है। फिर यहाँ आया, अंतिम पंक्ति आया था 55 पेज पे। कुछ लोग कहते मन उपाधि सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष्वम बाध्येत। जो एक दूसरे उपनिषद में आया है, छांदोग्य में आया है, अत्र स पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवत। यहाँ इस दशा में पुरुष जो है स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति होता है। ये यहाँ ये अन्य श्रुत्यंतर है, अन्य श्रुति है। तो यहाँ पे अगर स्वप्नावस्था में मन रूपी उपाधि है तो क्षेत्रज्ञ में जो स्वयं ज्योतिष्ठ कहा गया वो तो बाधित हो जाएगा, क्योंकि मन उपाधि भी वहाँ रह गई। यही शंका किए थे। तो यहाँ टीका में दिए थे नीचे से दूसरी पंक्ति, स्वयं ज्योतिष्ठ का अर्थ किए थे। स्वयं ज्योतिष्ठ मतलब स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक श्रुति। स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन करने वाली जो श्रुति है वो बाधित हो जाएगी।
क्योंकि वहाँ छांदोग्य में तो उसमें उस वाक्य में तो पुरुष को कह दिया स्वयं ज्योति, और यहाँ मन को बता रहे हैं, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ का कथन करने वाली श्रुति बाधित हो जाएगी। देखो 5 नंबर टिप्पणी में दिए थे, स्वयं ज्योतिष्ठम ही वास्तवम आत्मरूपम कथम बाधम अर्हति इत्याशंकमानम भाष्यार्थम पाठयति। तो बोल रहे कि ऐसे आत्मा का जो वास्तविक रूप है कैसे बाध हो पाएगा, तो बोले नहीं, स्वयं ज्योतिष्ठ नहीं, स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधक श्रुति बाधित होगी। वहाँ पे पुरुष को कह रहे, यहाँ मन को कह रहे, यहाँ स्वयं ज्योतिष्ठ का अर्थ कर दिए स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक श्रुति, ऐसा अर्थ किया गया। अन्यथा आगे टीका में दिया, अन्यथा मतलब ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ बाधित होगा, केवल ऐसे कह रहे हो तो द्वितीय सत्वेपि दीपादि नामी वो वास्तव से तस्य बाधा भावात, मन भी रह गया आत्मा भी रह गया। तो मन भी स्वयं प्रकाश, आत्मा भी, जैसे 2 दीपक है, एक दीपक भी स्वयं प्रकाश है, दूसरा भी स्वयं प्रकाश है, तो दूसरे दीपक के आने से ऐसा थोड़ी कि पहले दीपक की स्वयं प्रकाश रूपता का बाध हो जाता है, उसके रहने पर भी वो तो रहेगा ही। इसी प्रकार अगर वास्तविक है स्वयं ज्योतिष्ठ तो उसका बाध तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ अर्थ किया गया कि स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक श्रुति जो बाधित हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग को बता रहे हैं। देखो इसी को 6 नंबर टिप्पणी में भी दिए थे, अन्यथा इति उक्तम अर्थम अमन्यमानम अनिष्टेन विनष्टि, ये कहे गए अर्थ को स्वयं ज्योतिष्ठ का स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक श्रुति, उसको नहीं मानने वाले को बोले अनिष्ट होगा। क्या होगा, यथा दीपादीनाम वास्तवम स्वयं ज्योतिष्ठम ज्योतिरंतर सत्वेपि न बाध्यते, जैसे दीप आदि में वास्तविक स्वयं ज्योतिष्ठ है, तन्य ज्योति होने पर भी उस स्वयं ज्योतिष्ठ का बाध नहीं होता है, तद्व द्वितीय से मनसा सत्वेपि न तद्बाध्येत एव, तो दूसरा मन होने पर भी वह स्वयं ज्योतिष्ठ कैसे बाधित हो जाएगा, वो तो रहेगा ही। तथा च बाध्यता इत्येव एव बाध्यता, ये जो बाध्यता ऐसा कथन करे वह आपका कथन ही बाधित हो गया, इति अनिष्टम आपतित, ऐसा अनिष्ट होगा। इसलिए वहाँ स्वयं ज्योतिष्ठ का अर्थ कर दिए स्वयं ज्योतिष्ठ बोधक और श्रुति बाधित हो रही है। एक जगह मन में कह रहे, दूसरे पिनष्टि मतलब पीस देगा उसको, यानी पीस दे रहा है मतलब पीस देगा, मतलब उसको उसको हटा दे, पीस दिया मतलब उसको समाप्त कर दिया। अनिष्ट से पीस दे रहे मतलब अनिष्ट की प्राप्ति तुम्हें होगी, अनिष्ट से पीसे जाओगे, जैसे बोलते हैं ना समस्याओं से तुम पीसे जाओगे, समस्याओं से पीस दिए जाओगे, ऐसे अनिष्ट के द्वारा पीस दिए जाओगे। हाँ, परेशान हो जाओ अनिष्ट के द्वारा, तुम्हारे कथन ही पीड़ित हो जाएगा। तो देखिए इस पे टीका में थोड़ा अब सिद्धांती उसका विकल्प करके फिर खंडन करेगा। ये जो केचित कहे वो ये बताएगा सिद्धांती को तो श्रुति के अर्थ को नहीं जान करके उनको भ्रांति हो रही है, श्रुति के अर्थ को नहीं जान करके ऐसी भ्रांति हो रही है। हाँ, तो इस बात को आप दिखाएंगे। पहले टीका में देखिए, अत्र किम मनसा सत्वे ज्योतिरंतरस्य मनसो विद्यमानत्वात् आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठ बोधनम न शक्यम। क्या आप ये कहना चाहते हो कि स्वप्नावस्था में मन रूपी एक दूसरी ज्योति भी रह गई, इसलिए आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ठ बोधनम न शक्यम। एक पहले से ज्योति, एक आत्मा ज्योति और दूसरा मन रूपी ज्योति, तो दूसरी ज्योति के रहने से आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं हो पाएगा। तो इस न शक्यम इति श्रुते कार्यस्य बोधनस्य बाधो अभिप्रेत, इसलिए जो श्रुति के द्वारा कार्य जो बोधन है स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन आत्मा में, तो अगर मन में दूसरी ऐसी स्वप्न में दूसरी ज्योति रह गई तो जो स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन है वो बाधित हो जाएगा। तो बाधो अभिप्रेत, तो स्वयं ज्योतिष्ठ का आत्मा में बोधन कराना चाहती है, दूसरी ज्योति के रहने पर वह बोधन नहीं हो पाएगा। स्वयं ज्योतिष्ठ आत्मा की स्वयं ज्योतिष्ठ रूपता का हमें बोध नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना चाहते हो। उत अथवा
तद बोधन रूप कार्य सिद्ध्यर्थम मनसो अभावोपि विवक्षिता श्रुतौ। अथवा उस स्वयं ज्योतिष्ठ के बोधन रूपी कार्य की सिद्धि के लिए मन का अभाव भी श्रुति में यानी छांदों की श्रुति में विवक्षित है। मतलब दो विकल्प करके देखो, विकल्प करके जो है खंडन करते हैं, ये शैली है। क्या आप ये मान रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कई विकल्प करके खंडन कर दे। यहाँ दो विकल्प कर रहे हैं। जो छांदों की श्रुति में आत्मा में जो स्वयं ज्योतिष्ठ बता रहे हैं, तो मन रूपी दूसरी ज्योति रहने पर आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं हो पाएगा, यही बात है, ऐसा कहना चाहते हो? अथवा स्वयं ज्योतिष्ठ के बोधन रूपी कार्य की सिद्धि के लिए मन का अभाव श्रुति में विवक्षित है। आगे ततश्च तत्सत्य श्रुत्यर्थवाद है। तो इसलिए जब मन रहेगा तो श्रुति का जो तात्पर्य था कि मन का अभाव बताना था, वो श्रुत्यर्थवाद हो जाएगा। इति वा, ते दूसरा विकल्प का इसमें पर्यवसान हुआ कि पहला विकल्प था कि मन के रहते स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं हो पाएगा आत्मा में, क्योंकि दूसरी ज्योति है। अथवा श्रुति जो है स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन कराने के लिए मन के अभाव को बता रही है, इसलिए मन के होने पर इस श्रुत्यर्थ का बात हो रहा है। तो नाद्य पहला तो नहीं कह सकते। मनसी सत्यपि एवं तरही, मन के होने पर भी एवं तरही थी वक्षमाण रीत्या। देखो आगे 58 पेज पे 58 पेज पे तीसरी पंक्ति में आएगा एवं तरही। तो वहाँ पे बताएंगे कि मन के होने पर भी भाई दृश्य रहेगा तभी तो स्वयं ज्योतिष्ठ कहा जा सकता है। अब कोई दृश्य ही नहीं तो स्वयं ज्योतिष्ठ कैसे भान होगा? तो आप बताएंगे कि मन के होने पर ही जो है स्वयं ज्योतिष्ठ को जाना जा सकता है। तो इसलिए एवं तरही इस पेज नंबर 58 पे तीसरी पंक्ति में इस वक्षमाण रीति से कहे जाने, वक्षमाण यानी आगे जो कहे जाने वाली रीति है, प्रकार है, उस प्रकार के द्वारा मन के होने पर ही मनसो दृश्यत्वेन ज्योतिष्ठा योगेन, मन तो आत्मा का दृश्य बन रहा है। तो जो दृश्य बनता है वह दृष्टा नहीं होता, जो दृष्टा है कभी दृश्य नहीं बनता है ना। इसलिए मन तो वहाँ दृश्य बन गया, इसलिए ज्योतिष्ठा योगेन, वो तो ज्योति नहीं बन पाएगा, स्वयं प्रकाश नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मना एवं स्वयं ज्योतिष्ठ से बाद बोधयितुम शक्यत्वात्, आत्मा में ही स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन कराया जा सकता है। इसलिए मन के विद्यमान रहने पर स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। मन के रहने पर ही वो मन दृश्य बन रहा है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये सिद्ध हो जाएगा। इत्यादि सी बात को सिद्धांति दिखा रहा। तन्न, ये जो कह रहे श्रुत्यर्थ का बाद होगा, स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं करा पाएगी मन के होने पे, ये बात गलत है, ठीक नहीं है। श्रुत्यर्था परिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम, जो लोग ऐसा कहते हैं श्रुति के अर्थ का अपरिज्ञान, ठीक से ज्ञान नहीं है, इसलिए अपरिज्ञान को लेकर के भ्रांति, जैसे रज्जु को रज्जु रूप से नहीं जाना, परिज्ञान नहीं हुआ, ठीक से ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रांति हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ श्रुति के तात्पर्य अर्थ को नहीं जान करके उन्हें भ्रांति हो रही है कि मन के होने पर आत्मा स्वयं ज्योति नहीं हो सकता। भाई मन है, दृश्य है, तब आत्मा वो तो दृश्य बन गया, आत्मा उसको जानने वाला है, स्वयं प्रकाश है, बिना किसी अन्य ज्योति के जान रहा है, इसलिए स्वयं प्रकाश हो गया। इसलिए वो उनको भ्रांति है। टीका में देख लीजिए। हाँ, ये जो अवस्था है स्वप्न काल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्वप्न काल की बात कर रहे हैं। तो उसका निष्कृष्ट अर्थ ये निकला ना कि स्वप्न काल में मन रहने पर भी आत्मा के स्वयं प्रकाश का बात होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। हाँ, ऐसा मतलब स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं करा पाएगी, पूर्व पक्षी कह रहा था। यहाँ सिद्धांति कह रहे मन के होने पर भी वो दृश्य बन गया, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ का बोध हो जाएगा। तन्न, आगे देखिए टीका में, न द्वितीय, जो दूसरा कह दिए थे कि स्वयं ज्योतिष्ठ बोधन के लिए मन का अभाव विवक्षित है, इसलिए मन का अभाव
मन को मानोगे तो श्रुति के अर्थ का बात हो रहा है, यानी मन का अभाव को कहना चाहती, इस मन का अभाव तो नहीं हुआ, इसलिए श्रुति के अर्थ का बात होगा। तो ये बोल रहे न द्वितीय, द्वितीय भी नहीं कर सकते। तदानी मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं न भवत। स्वप्न में मन का अभाव है ऐसा श्रुति में कहीं कहा ही नहीं गया है। ऐसा श्रुति का अर्थ नहीं है कि स्वप्न में मन नहीं है, ऐसा तो अर्थ ही नहीं हो सकता है। इत्यादि सी बात को कह दिए कि श्रुत्यर्थ परिज्ञान कृता भ्रांति तेषाम। जो लोग कह रहे हैं कि स्वप्न में मन रहेगा तो स्वयं ज्योतिष्ठ का बोध नहीं हो पाएगा, इसलिए मन का अभाव होना चाहिए, तो श्रुति के अर्थ को जानते ही नहीं, इसलिए उनको भ्रांति हो रही। देखो इसी को और स्पष्ट करें। आत्मनि स्वयं ज्योतिष्ठ बोधनात्मक व्यवहारस्य प्रकाश्यादि सापेक्षत्वात्। देखिए कोई जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, तो ज्ञाता तो कोई किसी दृश्य ज्ञेय पदार्थ को लेकर के ज्ञाता बनता है। कोई ज्ञेय पदार्थ ही नहीं है तो ज्ञाता कैसे बनोगे आप? ज्ञाता जो कहा जाता है किसी न किसी ज्ञेय विषय को, ज्ञान के विषय को लेकर के ज्ञाता कहा जाता है। तो आत्मा में जो स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधनात्मक जो व्यवहार है, स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन जो श्रुति कराएगी, तो प्रकाश से आदि सापेक्षत्वात्, कोई न कोई प्रकाश से विषय होना चाहिए, तब जो है स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन करा पाएगी। और कोई प्रकाश से है ही नहीं, कोई विषय ऐसा है ही नहीं, तो स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन कैसे हो पाएगा बताओ? ये तस्मिन् सत्येव तद्बोध साधने मनादौ च सत्येव। तो उस प्रकाश से आदि के होने पर ही, यानी तद्बोध साधने मनादौ च सत्येव, उस जो है उस तद्बोध साधने, स्वयं ज्योतिष्ठ के बोध का साधन जो मन आदि, वो दृश्य होने पर ही तद्बोधयितुम शक्यते, उस स्वयं ज्योतिष्ठ को बोध कराया जा सकता है। किसी में कोई सामर्थ्य है तो कुछ न कुछ उसका कार्य दिखेगा, तभी तो कहेंगे। और कोई कार्य ही नहीं दिख रहा है सामर्थ्य, कोई बहुत बड़ा पहलवान रेसलर है, अरे तो कुछ करेगा, कुछ किसी को पराजित करेगा, कुछ करेगा, तभी माना जाएगा कि बहुत बड़ा है। कोई विद्वान है, कोई पंक्ति का अर्थ ही नहीं लग रहा है, विद्वान कैसे कहोगे? ऐसे ही मतलब कोई भी कहीं भी लीजिए, किसी के अंदर कोई सामर्थ्य है तो मतलब उसका कार्य दिखना चाहिए। आत्मा स्वयं प्रकाश है तो वो विषय का प्रकाशन करेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि स्वयं प्रकाश रूप है। तो स्वयं ज्योतिष्ठ का जो बोधन है किस प्रकाश से विषय की अपेक्षा रखेगा, कोई न कोई विषय का प्रकाशन करेगा तो कहा जाएगा कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, बिना किसी अपेक्षा के ही सबका प्रकाशन कर रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे, इसलिए स्वयं प्रकाश है। इसलिए बोध के साधन मन आदौ च सत्येव तद्बोधयितुम शक्यते, उस स्वयं ज्योतिष्ठ को बोध कराया जा सकता है, नान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। इति मन आद्य अभावो न श्रुतौ विवक्षितः, इसलिए श्रुति में ये विवक्षित नहीं है। श्रुति ये नहीं कहना चाहती कि मन का अभाव है स्वप्न में, तथा सती तद्बोधना सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा, मन का अभाव रहेगा तो स्वयं ज्योतिष्ठ का कैसे बोधन होगा? स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन में असक्त हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी, सामर्थ्य नहीं रहेगा श्रुति को। मन आदि के होने पर ही स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन हो सकता है। इत्याह मन आदि से स्वप्न में जो दृश्य देखोगे उसको भी ले लो। स्वप्न में कुछ मन का परिणाम होगा कि नहीं? दृश्य वहाँ भी तो जगत दिखता है ना, स्वप्न वाला संसार, प्रातिभाषिक जगत, वो सबका प्रकाशन कर रहा है। आदि से उसको लीजिए, बुद्धि तो मन में ही आ गया, अलग से क्या ले रहे हो? चलिए देखिए आगे भाष्य में, यस्मादिति यस्मा स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारोपि आमोक्षांतः, क्योंकि जो स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहार है, कब तक ये व्यवहार है भाई? आत्मा में ये जो स्वयं ज्योतिष्ट व्यवहार है ये भी कोई पारमार्थिक तो है नहीं कि आत्मा अलग है, स्वयं ज्योतिष्ट व्यवहार अलग है।
आत्मा जड़ रूप नहीं है, इसको बताने के लिए स्वयं ज्योतिष आदि बताया जाता है। स्वरूप ठीक से हमें बोध नहीं है, जो ठीक से बोध कराना है तो कुछ न कुछ जो है, जब आत्मा निर्धर्मक है तो स्वयं ज्योतिष कहाँ से आएगा उसमें। इसलिए जो स्वयं ज्योतिष व्यवहार भी यह भी है, क्या है, आमोक्षांत, मोक्ष पर्यंत, मोक्ष पर्यंत ही ये सब व्यवहार है। ये भी अविद्या को लेकर के ही स्वयं ज्योतिष व्यवहार हो रहा है। जो व्यवहारातीत है भाई, जो व्यवहारातीत है, निर्गुण है, उसमें कुछ अच्छे गुण रहते हैं, ऐसा बोलोगे तो भी ये तो दोषी है। निर्गुण में अच्छे गुण, अब निर्गुण में अच्छे गुण कैसे कहोगे बताओ। जो निर्गुण है उसमें अच्छे गुण क्या है, अच्छे बुरे कोई भी गुण नहीं। इसी प्रकार ये जो स्वयं ज्योतिष आदि व्यवहार है ये भी आविद्यक है, अविद्या का विषय है। कब तक ये व्यवहार होगा, आमोक्षांत सर्वो अविद्या विषय। ये सभी व्यवहार अविद्या विषय, अविद्या यानी अविद्या को लेकर के है। एवं मन आदि उपाधि जनित, मन आदि उपाधि रूप को निमित्त बना करके स्वयं ज्योतिष व्यवहार होता है। और वैसे तो आत्मा में कोई व्यवहार ही नहीं, व्यवहारातीत है, लेकिन शुद्ध स्वरूप को समझाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए ये सब जो है श्रुति को कुछ बताना पड़ता है, उसके अनुकूल कुछ धर्मों को बताना पड़ेगा, जिससे विपरीत भ्रांति हट जाए। विपरीत भ्रांति को हटाने के लिए सब कहा जाता है ये सब। नहीं तो कोई जड़ रूप मान ले, कोई शरीर मान के बैठा है, कोई मन मान के बैठा है, कोई बुद्धि को ही आत्मा मान के बैठा है। इसलिए वो सब विपरीत भ्रांति को हटाने के लिए ये सब प्रक्रिया है। इसलिए ये जो स्वयं ज्योतिष व्यवहार है ये भी प्रकाश आदि सापेक्ष है। इसलिए स्वप्नावस्था में मन के अभाव को आप नहीं कह सकते। देखो तत्र मानमा, इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये सब जो है व्यवहार भी कल्पित है, वह स्वयं ज्योतिष व्यवहार भी कल्पित है। इसमें प्रमाण दे रहे, यत्र वा अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत। जिस अज्ञान दशा में अपने से भिन्न के समान होता है, भेद देखता है, अन्यो अन्यत पश्येत, तब भिन्न व्यक्ति अपने से भिन्न को देखेगा। लेकिन जिस दशा में सब कुछ आत्मस्वरूप हो गया तो तत् केन कम पश्येत केन कम जिग्रेत। जिस ज्ञान दशा में ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप हो गया, आत्मा से अतिरिक्त किसी की सत्ता ही नहीं, तो किसके द्वारा किसको देखेगा, किसके द्वारा किस करण के द्वारा किस गंधादि को सूंघेगा, किसको स्पर्श करेगा। इस तरह से अद्वितीय तत्व में निष्ठ होने तक ही ये सब व्यवहार है। मात्रा संसर्गस्त्वस्य भवति, मात्रा का अर्थ है ना दृश्य, दृश्य का असंसर्ग उस दशा में हो जाता है। देखो टीका में भी साथ में देखते जाइए। द्वितीय भावे व्यवहारो नास्ति, द्वैत का वास्तव में अभाव है, द्वैत का अभाव होने पे कोई व्यवहार नहीं है। इत्यत्र मानमः, इस विषय में प्रमाण दे रहे, मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति, अस्य आत्मना दृश्य से, मात्रा में दृश्य लेना, मीयन्ते इति मात्रा, जिनको इंद्रियों के द्वारा जानते हैं हम उन्हें कहते मात्रा यानी दृश्य विषय। तो ज्ञान दशा में विषयों का दृश्य का भी कोई संसर्ग नहीं होता। मात्रा देखो टीका में दे दे, दृश्यम मात्रा शब्दार्थ, असंसर्ग इति क्षेत्र, मात्रा का संसर्ग नहीं, मात्रा का असंसर्ग, विषयों का असंसर्ग होता है आत्मा। देखो इसी बात को श्रुति का अर्थ कर रहे हैं, तात्पर्य क्या है आगे दे रहे टीका में, दृश्या संसर्गे सुसुप्तो विशेष विज्ञाना भावोक्त्या द्वितीय भावे व्यवहारो नास्ति इत्यर्थ। जिस काल में, जैसे गहरी निद्रा में है, उस काल में कोई दृश्य का संसर्ग नहीं है, कोई विषय का संसर्ग नहीं, तो विशेष विज्ञाना भावोक्त्या, कोई भी विशेष विज्ञान नहीं है। तो विशेष विज्ञान के अभाव के कथन से, उक्ति से, उक्त्या कथन से क्या सिद्ध हो रहा है कि द्वितीय भावे व्यवहारो नास्ति इत्यर्थ, द्वैत नहीं होने पर कोई व्यवहार नहीं है, ये अर्थ है। अतो न द्वितीय कल्प संभवति,
इसलिए मन का अभाव ये जो है संभव नहीं है। स्वप्नावस्था में मन का अभाव संभव नहीं है। मन वहाँ है तभी तो ये सब जो है स्वयं प्रकाश रूपता सिद्ध होगी। इत्याह अतः। भाष्य में देखिए, यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत्। जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्म रूप ही हो गया, तो किस करण के द्वारा किस विषय को देखेगा, सुनेगा, सूंघेगा, सुनेगा, इत्यादि श्रुति पे। इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध हो रहा है कि जहाँ पे जिस द्वितीय द्वैत का अभाव होने पर कोई व्यवहार नहीं, इसलिए द्वितीय कल्प संभव नहीं। इसको दिखा रहे अतः। अतो मंद ब्रह्म विदाम एवं इयम आशंका न तो एकात्म विदाम। इसलिए जो मंद ब्रह्मवेत्ता, मंद है, मंद मतलब बुद्धि में तीक्ष्णता नहीं है, शुद्धि नहीं है। श्रद्धा तो बहुत है, कई लोगों को श्रद्धा तो बहुत होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते जल्दी। इसलिए उनको बताया जाता है भाई थोड़ी उपासना करो। श्रद्धा बहुत है, लेकिन बुद्धि में जो है विचार का सामर्थ्य, ये वेदांत ऐसा है कि यहाँ विचार का सामर्थ्य, युक्ति से विचार करने में जो तेज होगा वो जान लेगा। श्रद्धा तो चाहिए ही, श्रद्धा नहीं रहेगा तो फिर दूसरे मत को मान लेगा। जैसे आजकल कई अन्य मतों को कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। तो श्रद्धा तो जरूरी है, लेकिन एक विचार सामर्थ्य होना चाहिए, है ना। युक्तियों के द्वारा विचार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, जानने का सामर्थ्य। क्योंकि यहाँ कोई भावना करने से काम नहीं चलेगा कि भावना कर लिए, भावना से नहीं, विचार करना पड़ेगा, है ना। बुद्धि इसलिए दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो अग्रा बुद्धि साधनाओं के द्वारा जो एकदम तीक्ष्ण है, शुद्ध है, ऐसी जो बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोगों के द्वारा आत्मा जाना जा सकता है। क्योंकि यह गूढ़ है ना, गूढ़ आत्मा ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। सभी भूतों में गूढ़ है, प्राणियों में, सभी शरीर आदि में सब व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानने में आ रहा है। इसलिए विचार करके उपाधि से जब अपने आप को अलग करके जाने, ऐसा जो है विचार कर सकता है, तभी जो है वो जान पाएगा। इसलिए यहाँ पे बताए कि जो मंद ब्रह्म विदाम एवं यम आशंका, जो मंद ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, मतलब श्रद्धा तो है लेकिन विचार सामर्थ्य उनमें नहीं है, इसलिए श्रुति की अर्थ को ठीक ठीक नहीं जान पाए। इसलिए वो कह दिए करे, वहाँ तो कहा है कि पुरुष स्वप्नावस्था में स्वयं ज्योति, यहाँ मन को कह रहे हैं, वो तो श्रुति बाधित हो रही है। ये जो है शंका अल्प बुद्धि वाले की है। श्रद्धालु तो है लेकिन वो विचार सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों की शंका है। न तो एक आत्मविदान। हाँ जी बोलिए राजीव भाई। वेदांत जो हमारा है, हाँ, उसमें जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो भक्ति है, उसका समन्वय कैसे हो सकता है? अच्छा, भोगियों की भक्ति। हाँ महाराज। क्या भोगियों की भक्ति का मतलब क्या? भोगियों की भक्ति फिर आगे क्या बोले? भोगियों की भक्ति है, गोपियों की भक्ति जो। अच्छा, गोपियों की भक्ति ना, गोपियों की भक्ति, हाँ गोपियों की, हाँ। उसका अद्वैत वेदांत में कहाँ समन्वय करें हम? अद्वैत वेदांत में वहाँ जो है, अब ऐसे तो वो भक्ति में भी बहुत सामर्थ्य होता है ना। भक्ति जो है, भक्ति से भी देखो ऐसा है कि जो परमा भक्ति है ना, परमा भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति, वो तो ज्ञान के सन्निकृष्ट ही मानी जाती है, ऐसा। लेकिन वो जो है गोपियों की जो भक्ति है, वो भी मतलब श्री कृष्ण भगवान को आत्म रूप से देखती है, इसलिए आत्म रूप से जानती है, वही हमारे प्रियतम है, वही हमारी आत्मा है। तो वहाँ मतलब ऐसा उतना विचार तो नहीं दिखता, लेकिन ये इस रूप से वो वही मेरी आत्मा, वही हमारे प्रियतम है, हमारी आत्मा है। तो मतलब ऐसा है कि उससे, हाँ जी, उनसे भगवान, हाँ जी बोलिए। हाँ वो तो सही है, वो गोपी गीत में आया है,
गोपी की स्वयं आत्मदृढ़। नहीं वो समझ वो नखल नहीं नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम। हाँ ये आया है तो हाँ हाँ तो ये तो आया है कि अखिल देहधारियों के तुम जो है आत्मा हो, केवल गोपिका के नंदन नहीं हो। तो ये तो बात तो ठीक है, वहाँ पे आया है ऐसा। लेकिन अन्यत्र जो ऐसा लोक में प्रसिद्ध है ना, क्यों मतलब अपना प्रियतम देखती है, अपना प्रेमी देखती है, तो इस तरह से मतलब एक लौकिक भाव वाली बात जो होती है, वैसे तो भागवत में जो देखा गया तो मतलब स्तुति से तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो मतलब उनको आत्मरूप से ही देख रही है। तो इसलिए वहाँ मैं बताया ना कि परमा भक्ति अगर हो जाए तो परमा भक्ति और ज्ञान में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक महात्मा जी बताते थे कि देखो भाई, जो 99 में 1 मिला दो तो भी 100 होता है, और 1 में 99 ऐड करो तो भी 100 होता है। तो ज्ञान क्या है? 1 में 99 को मिलाना, 1 में सब है ना, ज्ञान में तो ये है। और वो भक्ति में क्या है कि 99 में 1 है। ज्ञान में क्या है कि 1 में ही सब कुछ पूरा कल्पित है। और भक्त क्या देखेगा कि सभी जो जीव है सब में हमारा ही इष्ट विराजमान है, इस तरह से देखेंगे। तो मतलब बात तो वही हुई, 1 में 99 को मिलाओ तो भी 100 हो रहा है ना, हाँ 99 में 1 को मिलाओ तो भी 100 हो रहा है। तो इसलिए परम भक्ति और ज्ञान में उतना ज़्यादा अंतर नहीं मानते। और इसलिए गीता में भक्त्या माम अभिजानाति ऐसा कहे है, भक्ति से मुझे जानते हैं। तो हाँ, तो इसलिए ऐसा एक महापुरुष बताते थे इस तरह की बात, ये बोलते थे। तो मतलब वो सभी जीवों में अपने इष्ट को देख रहे हैं ना, इसलिए वो भी मतलब एकदम निकट के ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। वो भी उनके एकदम निकट के ही मतलब आत्मरूप से देख रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ नहीं तो जैसे जो आंग्रोपासक है वो ब्रह्मलोक जाके मुक्त हो जाता है, इस तरह से उनकी भी क्रम मुक्ति तो माननी पड़ेगी। यही हमारे लिए कि मान लीजिए कोई सगुण उपासक है, जी जी, बहुत निष्ठा है, हाँ क्या बोल रहे थे राजू भाई? मैं बोल रहा था कि जो महात्मा से मैंने सुना है कि मान लीजिए कोई सगुण उपासक है, हाँ, और सगुण में उसकी बहुत निष्ठा है, तो सगुण उपासना करते 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 जो उनका जो ध्येय है, वो ध्येय उसको अंत में लेके अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति कराई जाए। शुक्ला जी जरा बंद करिए साउंड, तो साउंड बंद करिए। हाँ तो मतलब ये देखिए, ऐसा सगुण में तो बता दिया है, सगुण की उपासना कर रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के होते हैं, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सब होता है। जैसे उत्कृष्टता है उस प्रकार के, अगर अत्यंत उत्कृष्ट है तो ये जो देवता ही, जो उपास्य देवता ही उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम में आ सकते हैं, आएंगे, ऐसा भी है। इसलिए उसमें सगुण में कई मतलब श्रेणी रहती है। भावना का जो तारतम्य के अनुसार सामीप्य सालोक्य सारूप्य सब तो मिलता ही है। और अगर अत्यंत उत्कृष्ट भक्त है तो देवता भी उनको जो है किसी रूप में आकर के ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ये ऐसा भी आया है। हाँ जी, हाँ प्रथम स्कंद में सारे वेदों ने सभी लोगों ने स्तुति की, और भगवान ग्रंथ में कहा, वाह आप लोग हमारे सगुण ब्रह्म का जो वर्णन कर रहे हैं वो निर्गुण का ही कर रहे हैं। हाँ वो तो है, तो ठीक है, उपलक्षण वृत्ति से वो निर्गुण में ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे। तो यहाँ हम चल रहे थे, अतः वो बता रहे थे, तो मंद ब्रह्म विदा में यम आशंका न तो एकात्म विदा। मंद ब्रह्मवेत्ताओं का मतलब जो श्रद्धालु है किंतु श्रुति के तात्पर्य को नहीं जानते, उनकी यह शंका है, एकात्मवेत्ता का इसकी शंका नहीं। टीका में आगे देखिए, ननु यदि जो स्वयं ज्योतिष्ट बोधनार्थं मन आद्य अभावो नापेक्षितो जागरितेपि तर्हि तद्बोधन संभवात् अत्रेति स्वप्नवाची विशेषणम अनर्थकम इति संकते। तो यदि स्वयं ज्योतिष्ट के बोधन के लिए मन आदि के अभाव की अपेक्षा नहीं है, जो अभी पूर्व पक्षी कह रहा था
कि मन आदि का अभाव नहीं होगा तो स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन नहीं हो पाएगा। सिद्धांति ने कह दिया नहीं कि स्वयं ज्योतिष्ठ के बोधन के लिए मन आदि के अभाव की अपेक्षा नहीं, मन आदि के रहते ही बोधन हो जाता है। तो बोले भाई तब तो शंका ये उठ रही है कि मन आदि के रहते जब स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन हो रहा है तो स्वप्न अवस्था में जाने की क्या आवश्यकता है, जागृत में ही बोधन हो जाए। मन आदि अभाव नापेक्षितो जागरिते भी तरी तद्बोधन संभवात्। मन आदि के रहते ही जब स्वयं ज्योतिष्ठ का ज्ञान हो रहा है तो जागृत अवस्था में ही तो बोध संभव हो सकता है। इसलिए अत्र इति स्वप्नवाची विशेषणम अनर्थकम अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवत। इस स्वप्नावस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, ये जो विशेषण दे रहे हैं अत्र देने की, अत्र ऐसा कहने क्या, यहाँ पे स्वयं प्रकाश होता है ऐसा कहने की आवश्यकता हो तो जागृत में भी कहना चाहिए था। इति संकते, तो इसलिए वो विशेषण देना अनर्थक है, ऐसी शंका कर रहे ननु। देख लिए भाष्य में, ननु एवं सति अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिरिति विशेषणम अनर्थकम भवति। अगर मन आदि के अभाव की अपेक्षा नहीं है तो स्वयं ज्योतिष, यहाँ पे पुरुष स्वयं प्रकाश है स्वप्नावस्था में, ऐसा विशेषण देना अनर्थक हो रहा है। तब तो जागृत में भी हो सकता है। तब यहाँ सिद्धांति का अत्रोच्यते, इस विषय में हम आपको बताते हैं। टीका में देखिए, किम विशेषण बलाद मनसो अभाव शिशादेशित उत विशेषण से गति मात्रं पृच्छते। ये जो आप कह रहे हो, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योति, अत्र यानी यहाँ यानी स्वप्नावस्था, इस विशेषण के बल से मनसो अभाव शिशादेशित, कि जागृत में तो मन है ही, यहाँ पे भी मन रहेगा तो स्वयं ज्योतिष्ठ बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे मन के अभाव को सिद्ध करना चाहती श्रुति, ये आप कहना चाहते हो विशेषण के बल से। उत विशेषण से गति मात्रम पृच्छते, ये जो विशेषण दिए अत्र, इसका गति क्या मतलब, प्रयोजन क्या है, ये क्यों विशेषण दिए, इसका फल क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो नाद्य, पहला तो मन के अभाव ऐसा तो नहीं कह सकते हो, क्यों? मनसो अभावांगीकारेपि अंतर्हृदयाकाशस्य तत्कृत परिच्छेदस्य च श्रुति सिद्धत्वेन। मन के अभाव को मानने पर भी हृदयाकाश तो है ही वहाँ पे, और उस हृदयाकाश के द्वारा उस आत्मा में परिच्छेद तो उस वहाँ पे है ही, ये तो श्रुति में सिद्ध है, क्योंकि हृदय के भीतर जाके सोता है, ऐसा आया है। कहाँ सोता है? हृदय के भीतर जाके पूरी तत्व में सोता है। तो भले मन का अभाव मान लो, लेकिन अंतर जो हृदयाकाश और हृदयाकाश के द्वारा परिच्छेद, ये तो श्रुति से सिद्ध है। इसलिए जब ये रह गए तो आपके मत में भी स्वयं ज्योतिष्ठ का बोध नहीं हो पाएगा। श्रुति सिद्धत्वेन त्वन्मतेपि तत्र स्वयं ज्योतिष्ठ बोधना संभवात्। तुम्हारे मत में, आपके भी मत में सभी का अभाव नहीं सिद्ध हो पाया, हृदयाकाश रह गया और परिच्छेद रह गया, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अन्य दृश्य तो रह ही गए, अन्य तो रह ही गए हैं। इसलिए विशेषणानर्थक्यम तुल्यम, आपकी बात हम मान ले तो भी विशेषण अनर्थक हो रहा है। विशेषण देने पर भी सबका अभाव तो नहीं हुआ, हृदयाकाश तो रह गया। इत्या अत्रोच्यते, सिद्धांति इसी बात को भाष्य में दिखा रहे। अत्र उच्यते, इस विषय में हम बताते हैं। अत्यल्पम इदम उच्यते, बोले जो आप बता रहे हो बहुत छोटी बात बता रहे, बहुत छोटी सी बुद्धि से आप बोल रहे हो, छोटी ही बात बता रहे। क्यों? क्योंकि और भी बातें हैं। या येषो अंतर्हृदय आकाशस् तस्मिन् सेते, जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें जाकर के आत्मा सोता है। ये बृहदारण्यक में अजातशत्रु ब्राह्मण में आया है। तो इत्यंतर हृदय परिच्छेदे सुतराम स्वयं ज्योतिष्ठों बाध्येत, मन का अभाव मान भी ले तो भी तो हृदयाकाश रह गया, और अंतर हृदय के भीतर जो परिच्छेद, वो तो परिच्छेद है, वहाँ पे परिच्छिन्न जगह पे जाके सोया।
ऐसा परिच्छेद होने पर तो सुतराम स्वयं ज्योतिष्ठम बाध्यता, तब तो अच्छी तरह से स्वयं ज्योतिष्ठ बाधित हो जाएगा। इस तरह से सिद्धांती ने दोष दिखाया उसमें, इसलिए मन के अभाव को नहीं कहा जा सकता। देखो टीका में दे रहे, परिच्छेदो अधिकोन्नत इति तरपः प्रयोग। परिच्छेद अधिक उन्नत है, अधिक विरोधी है स्वयं प्रकाशता का, क्योंकि देखिए वो स्वयं ज्योतिष्ठ का संकोचक है, व्यापक को उसने परिच्छिन्न कर दिया है परिच्छेदक ने, लेकिन मन तो ऐसा परिच्छिन्न नहीं किया है। इसलिए जो परिच्छेद आत्मा में आए ये तो और भी स्वयं ज्योतिष्ठ का अधिक बाधक है। इसको दिखाने के लिए तरप प्रत्यय सुतराम, सुतराम में नहीं अच्छी तरह से स्वयं ज्योतिष्ठ बाधित हो जाए, तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। मेरा यहाँ पे तो तरप प्रत्यय मतलब दो के बीच में ज़्यादा श्रेष्ठ, गुड बेटर, बेटर जैसे होता है ना, दो के बीच में ज़्यादा श्रेष्ठ बताने के लिए तरप, संस्कृत भाषा में तरप होता है। हाँ, जैसे उत्कृष्ट तरह, यह भी उत्कृष्ट है वह भी उत्कृष्ट है, दोनों के बीच में ज़्यादा उत्कृष्ट को कहेंगे उत्कृष्ट तरह। यहाँ पे तरप का जो प्रयोग किए है मतलब परिच्छेद होने पर तो स्वयं ज्योतिष्ठ पूरी तरह से बाधित होगा, अच्छी तरह से बाधित होगा। देखिए स्वयं ज्योतिष्ठमिति तद बोधनम, यहाँ भी स्वयं ज्योतिष्ठ का अर्थ लेना, स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन, उसका ज्ञान बाधित होगा। यथा श्रुते वास्तवस्य तस्य बाधस्य अनाशंक्यत्वात्, क्योंकि अगर स्वयं ज्योतिष्ठ को ही लोगे जैसा वाक्य में कहा गया तो जो वास्तविक स्वरूप है उसका तो बाध नहीं हो सकता है, उसके बाध की आशंका नहीं की जा सकती। जो वास्तविक स्वरूप है उसका बाध, अग्नि में उष्णता, अग्नि में उष्णता वास्तविक है तो व्यवहार काल में उसका कहाँ बाध होता है। इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ मतलब स्वयं ज्योतिष्ठ के बोधन का बाध होगा, तो स्वयं जो परिच्छेद रहने पर और अच्छी तरह से बाध हो गया। यद्यपि, तो फिर यहाँ पूर्व पक्षी अब बता रहा है कि नहीं, चलो ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ हमारे मत में उत्कृष्टता है। पूर्व पक्षी अब बताएगा, उसी की भूमिका पूर्व पक्षी कह रहा है, भाष्य में सत्यम एवं आएगा, उसी की भूमिका यहाँ टीका में दे रहे। यद्यपि स्वप्ने अंतर्हृदयाकाश सत्वात् सम्यक स्वयं ज्योतिष्ठम बोधयितुम न शक्यम। यद्यपि स्वप्नावस्था में हृदयाकाश है, इसलिए उसको लेकर के आत्मा में परिच्छेद आ गया, इसलिए सम्यक रूप से स्वयं ज्योतिष्ठ का बोध नहीं कराया जा सकता। इति दोषस् तुल्य, ऐसा दोष तो तुल्य है। तथापि स्वप्नो मनसो अभावेन, फिर भी स्वप्न दशा में मन नहीं, मन का अभाव होने से मन नहीं है, इसलिए तदबोधन प्रतिबंधकस्य अर्धस्य अभावात्। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आधी समस्या तो हट गई, हृदयाकाश आदि तो है, इसलिए बोधन नहीं करा जाए पाए। ये दोष तो दोनों ही के पक्ष में ही तुल्य है। हमारे पक्ष में, हम तो आपके पक्ष में दोष दे रहे थे, आपने हमारे पक्ष में दोष दे दिया कि भले मन नहीं है तो भी हृदयाकाश तो है। फिर भी मन का अभाव हो जाने से आधी समस्या तो हट गई, पहले ज़्यादा थे अब कम रह गए। तथापि स्वप्ने मनसो अभावेन तद्बोधन प्रतिबंधकस्य अर्धस्य अभावात्, उसके जो स्वयं ज्योतिष्ठ के ज्ञान में प्रतिबंधक था वो आधा प्रतिबंधक हट गया, उसका अभाव हो गया। इसलिए अदूर विप्रकर्षेण स्वयं ज्योतिष्ठम स्वप्ने बोधयितुम शक्यते। अब दूर विप्रकर्ष नहीं बल्कि अदूर विप्रकर्ष, यानी नज़दीक हो गया, स्वल्प दूर रह गया, थोड़ा सा ही व्यवधान रह गया। स्वयं ज्योतिष्ठ का बोध कराने में थोड़ा सा ही दूरी रह गई है, ज़्यादा दूरी अब नहीं रह गई, क्योंकि आधी समस्या हट गई। तदूर विप्रकर्षेण स्वयं ज्योतिष्ठम स्वप्ने बोधयितुम शक्यम, स्वप्न में स्वयं ज्योतिष्ठ को बोध कराया जा सकता है। इति तद विशेषणम अर्थवद, इसलिए अत्र इस स्वप्न दशा में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, ये विशेषण देना सार्थक है, गलत नहीं है। इति संकते, ऐसा पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है कि सत्यम एवं, ठीक कहते हो, हृदयाकाश आदि परिच्छेद है, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ को ठीक ढंग से नहीं जाना जा सकता। ये ठीक है, ये दोष तो है। यद्यपि स्यात्,
केवलतया स्वयं ज्योतिष्ठेन अर्धम तावद अपनीतम भारस्य। तो भी अब जब मन आदि नहीं रह गया तो केवल वह रहे, अकेले है, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठेन, केवलतया स्वयं ज्योतिष्ठेन, केवल अकेले होने से, स्वयं ज्योति होने से अर्धम तावद अपनीतम भारस्य, भार का आधा तो हट गया, आधा मतलब आधा प्रतिबंधक हट गया, लेकिन मन नहीं है। और जागृत आदि में तो मन था, इसलिए स्वयं ज्योतिष्ठ को बता ही नहीं सकते थे। अब वहाँ पे मन नहीं होने से कम आधा प्रतिबंधक हट गया है, इसलिए वो ज़्यादा दूरी नहीं रह गई, इसलिए मन के अभाव को मानना चाहिए। टीका में देख लीजिए, स्याद इत्यनंतरम तथापि, तथापि स्याद यद्यपि स्याद, तथापि यद्यपि होने से तथापि का अध्याय करके वो पंक्ति लगेगी। केवलतया मतलब इति मनसो अभावेन इत्यर्थ, मन का अभाव होने से, तो भार आधा हट गया, भार से इति प्रतिबंधक इत्यर्थ, तो आधा जो है प्रतिबंधक हट गया। शेष बोधनम तो सुसुप्ति भविष्यति इति अभिप्राय, तो आधा प्रतिबंधक हट गया, उस आधे को भी हटा देंगे कहाँ पे, सुसुप्ति में। तो शेष प्रतिबंधक तो शेष बोधन जो है, आधा स्वयं ज्योतिष्ठ का बोधन हो गया, बाकी बोधन सुसुप्ति में हो जाएगा, आधा सुसुप्ति में भी करा देंगे, ये अभिप्राय है। तो एवं तर्हि सुसुप्ते सर्वस्यापि अभावम आश्रित्य सम्यक बोधनं विवक्षणीयम न च तत्संभवत। तब यहाँ पे सिद्धांति बताएंगे, इसका आगे हम लोग कल विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।